दोस्तों, आज हम हिंदी पेडागोजी के 10 क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे और उसकी व्याख्या को समझेंगे। आज का पहला प्रश्न है, वायुगतिकी के अनुसार भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए. सामाजिक अंतःक्रिया, बी. व्याकरण के नियम, सी. पाठ्य पुस्तकें, डी. भाषा प्रयोगशाला। तो वायुगतिकी के अनुसार जो है भाषा सीखने में महत्वपूर्ण जो है सामाजिक अंतःक्रिया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वायुगतिकी कहते हैं, उनका मानना था कि बच्चा समाज और लोगों के साथ बातचीत करके भाषा सीखता है। बच्चा जो है समाज और लोगों से बातचीत करके जो है भाषा सीखता है। तो वायुगतिकी के अनुसार जो है सामाजिक अंतःक्रिया ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 2 है, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास एक भाषा अर्जन उपकरण LED होता है, उसका क्या कार्य है? ए. सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, बी. दूसरे की नकल करना, सी. शब्दों को रटना, डी. केवल स्कूल में भाषा सीखना। तो जब जो है प्रश्न में आ जाए केवल तो वो तो यही कट जाएगा, और रटना आ जाए तो ये रटना भी कट जाएगा, इसलिए कि बच्चों को रटाया नहीं जाता है। तो चॉम्स्की के अनुसार जो है भाषा को अर्जन करने का उपकरण जो है सार्वभौमिक उपकरण को समझना है। सार्वभौमिक व्याकरण को समझना है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सार्वभौमिक व्याकरण को समझना। चॉम्स्की के अनुसार LED बच्चों के भाषा के अंतर्निहित नियमों को समझने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 3 है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. छंद और अलंकार का ज्ञान देना, बी. शब्दावली को रटना, सी. कविता के माध्यम से भावों और संवेदनाओं का विकास, डी. कवियों के नाम याद करना। तो इसका सही जो है उत्तर हो जाएगा सी. कविताओं के माध्यम से भावों और संवेदनाओं का विकास। प्राथमिक स्तर पर जो है कविता शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है यही माध्यम से जो है कविताओं के माध्यम से भाव और संवेदनाओं का जो है विकास हो बच्चों में। दोस्तों, ये जो है प्रश्न जो है और उत्तर जो है ये वीडियो आपके सीटेट और यूपी टेट या ऑल इंडिया में जहाँ भी टेट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो है बहुत ही लाभदायक और मुफीद होगा। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही है। कविता बच्चों की कल्पनाशीलता और भावनाओं को जगाने का एक सशक्त माध्यम है। यह कविता जो है बच्चों की भावनाओं और कल्पनाशीलता को जगाने का एक जो है माध्यम है। 4 में है, पोर्टफोलियो भाषा आकलन में कैसे मदद करता है? ए. यह बच्चों की गलतियों की सूची है, यह साल के अंत में दी जाने वाली रिपोर्ट है, यह केवल लिखित परीक्षा के अंक बताता है, यह बच्चे की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखता है। तो इसका सही जो है उत्तर हो जाएगा डी. यह बच्चे की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखता है कि बच्चा जो है कैसे कैसे किस समय पे क्या इसके अंदर सुधार हुआ है, क्या इसमें विकास हुआ है, इसको जो है इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। पोर्टफोलियो भाषा आकलन में ये जो है मदद करता है। तो इसमें जो बच्चों की क्रमिक प्रगति को रिकॉर्ड रखा जाता है। 5 नंबर में है,
भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश से क्या तात्पर्य है? भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश से क्या तात्पर्य है? ए. सुंदर लिखावट में ब्लैक बोर्ड पर लिखना। बी. कक्षा में बहुत सारी पुस्तकें रखना। सी. दीवारों पर आकर्षक पोस्टर और बच्चों की कृतियां लगाना। केवल रंगीन चौक का प्रयोग करना। तो इसका सही जो है उत्तर हो जाएगा सी. दीवारों पर आकर्षक पोस्टर ये जो है चिपकाना। सी जो है ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब बच्चे अपने आसपास लिखी सामग्री देखते हैं तो वे भाषा को सहजता से सीखते हैं। जब स्कूल में जो है फोटो सब चिपकाया होगा, उसका लिखा होगा कुछ, उसका कुछ स्पष्ट लिखा होगा ये क्या चीज़ है, तो उससे जो है भाषा को समझते हैं बच्चे। दीवारों पर आकर्षक पोस्टर ये जो है आकृतियाँ भाषा के समझने में बच्चों की मदद करता है। 6 में है बहुभाषिकता को कक्षा में किस रूप में देखा जाना चाहिए? ये बच्चों की पहचान और सीखने के संसाधन के रूप में। ये ऐसी स्थिति जिसे जल्द खत्म करना चाहिए। सी. शिक्षण में एक बड़ी बाधा के रूप में। डी. केवल विदेशी भाषा सीखने के रूप में। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा डी। तो इसी तरह कट जाएगा, केवल विदेशी भाषा सीखने के तरीके के रूप में, ये गलत है। शिक्षण में एक बड़ी बाधा ये भी गलत हो जाएगा। एक ऐसी स्थिति जिसे जल्द खत्म करना चाहिए ये भी गलत हो जाएगा। तो बहुभाषिता को कक्षा किस रूप में देखना चाहिए? तो बच्चों की पहचान और सीखने के संसाधन के रूप में। तो ये आपका सही हो जाएगा। विभिन्न भाषाएं जो बच्चों को जो है एक दूसरे से सीखने, उनकी संस्कृति सीखने और शब्दों में परिचित कराती हैं। विभिन्न भाषाएं होती हैं बच्चों की जो है एक दूसरे से सीखने में मदद करती हैं। 7 है बच्चों के लेखन कौशल का विकास करते समय सुलेख से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ए. लिखने की गति। बी. महंगे पेन का उपयोग। सी. वर्तनी की शुद्धता। डी. मौलिक विचार और अभिव्यक्ति। तो सुलेख लिखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौलिक विचार और अभिव्यक्ति। डी सही हो जाएगा। बच्चा जो है अपने शब्दों को में क्या कहना चाहता है ये जो है उसके भाषा सीखने में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मौलिक विचार अभिव्यक्ति यानी खुद से लिखे वो क्या लिख रहा है ये जो है भाषा सीखने में उसकी मदद करता है सुलेख लिखने से बेहतर। सुलेख से जो है अधिक महत्वपूर्ण है मौलिक विचार अभिव्यक्ति। भाषा बच्चे जो है अपने खुद से जो है लिखें। 8 नंबर है उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? ये पाठ शुरू करने से पहले। बी. सत्र के अंत में एक बार। सी. निदानात्मक परीक्षण के बाद। डी. परीक्षा से ठीक पहले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी. परीक्षा से ठीक पहले। नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा निदानात्मक जो है परीक्षा के बाद। इसका सही जो है हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण के बाद। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तब बच्चे को जो है उसमें जो है क्या कमी है, किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको जो है उसको देखा जाएगा। उसका फिर इसके बाद जो है निदानात्मक किया जाएगा। नौ नंबर है स्कैनिंग पठन कौशल का उपयोग कब किया जाता है? ये किसी विशिष्ट जानकारी को खोजने के लिए। बी. लेखक की जीवनी जानने के लिए। सी. नए कठिन शब्दों के अर्थ जानने के लिए।
डी पाठ का आनंद लेने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए किसी विशिष्ट जानकारी को खोजने के लिए। स्कैनिंग पठन कौशल का उपयोग किसी विशिष्ट जानकारी को खोजने के लिए किया जाता है कि जल्दी-जल्दी जो है खोज लिया जाए, उसकी जो ज़रूरत है, क्या उस चाहता है। स्कैनिंग का अर्थ है कि पूरी सामग्री पर तेज़ी से नज़र डालकर एक खास तथ्य को ढूँढना, इसको स्कैनिंग कहा जाता है। तो किसी विशिष्ट जानकारी को खोजने के लिए जो है स्कैनिंग किया जाता है। 10 में है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने में बाल साहित्य का योगदान क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य का योगदान क्या है? ए यह केवल मनोरंजन करता है। बी यह भाषा की रंगतें और विभिन्न संदर्भ प्रस्तुत करता है। सी यह केवल चित्र देखने के लिए है। डी यह शिक्षकों का काम आसान करता है। तो जो है बाल साहित्य है, ये शिक्षकों के काम को आसान तो करेगा नहीं, और इसी तरह जो है केवल जिसमें आ गया तो वो सही नहीं होगा। और ऊपर भी ए में भी है केवल, यह केवल मनोरंजन करता है, तो ये भी नहीं सही होगा। तो बी इसका सही हो जाएगा। यह भाषा की रंगतें और विभिन्न संदर्भ प्रस्तुत करता है। बाल साहित्य के माध्यम से बच्चे शब्दों के अलग-अलग प्रयोगों से को रोचक तरीके से सीखते हैं। बाल साहित्य की मदद से जो है बच्चे जो है शब्दों के प्रयोग को अलग-अलग रोचक तरीके से सीखते हैं। तो आज के लिए 10 ही प्रश्न, फिर अगले दिन मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहित करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।